गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोविंद कुमार वर्मा, आपका मैथ्स फैकल्टी। आज बहुत दिनों बाद वापस इस प्लेटफॉर्म पे मिलना हो रहा है। कुछ कारणवश, कुछ मेडिकल इशू, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, सबके साथ होता है, जनरली हो जाता है। ठीक है, उसके कारणवश अपन नहीं मिल पाए। आज टोटली 1 ईयर बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। और ऑफलाइन तो चल ही रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि ऑनलाइन भी इस प्लेटफॉर्म को लाया जाए। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वापस अपने फुल स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ ऑनलाइन आया हूँ, ताकि अ, जो बच्चे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी करना चाहते हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन कैलकुलस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लिमिट, जो कि जिस प्रकार मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही यह लिमिट एक स्टार्टिंग टॉपिक है कैलकुलस का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिमिट के बारे में समझेंगे और लिमिट के बारे में अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, और इसके जेई मेन के क्वेश्चन किए जाएंगे, जेई मेन की क्वेश्चन करेंगे, और इसके जेई मेन की क्वेश्चन करने के बाद एडवांस लेवल को भी अपन टच करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है अपने पास कि व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है? तो जनरली लिमिट क्या होती है मैं आपको बता सकता हूँ कि लिमिट नाम से डिफाइन हो रहा है कि जो लिमिट है वो किसी फंक्शन की वैल्यू बताएगी। क्या बताएगी? किसी भी फंक्शन की वैल्यू। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, और फंक्शन का चाहे फंक्शन आपको दे रखा हो या उसका ग्राफ दे रखा हो, अगर जो अपने को उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है तो डिफाइन होगी बाय द लिमिट, लिमिट से। ठीक है, तो लिमिट, अब लिमिट के बारे में मैं डेफिनेशन लिखूं और उसके बारे में जाने उससे पहले मैं आपको इसको ग्राफ के रूप, एक ग्राफ से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए। मान लो हमारे पास कोई y बराबर एफ एक्स का कोई ग्राफ बना हुआ है। जनरली मान लो ये अपने पास ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है अपने पास, और ये ग्राफ दो फॉर्म में बना हुआ है। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में। ठीक है, इसको भी यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये x इक्वल टू ए या ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बोल दो इसको। अभी अपन बाद में लिख देंगे इसको, ए बोल दो। ठीक है, अपने पास यहाँ पर दो ग्राफ है, और दोनों ही ग्राफ, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको भी y इक्वल टू एफ एक्स कोई टू पर कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अपने पास दो फंक्शन है। अब x इक्वल टू ए पे ये डोमेन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू? डोमेन की, क्योंकि ये किस कौन से एक्सिस है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो डोमेन की वैल्यू है, इस डोमेन की वैल्यू पे जो फंक्शन x इक्वल टू ए दे रखा है, उस पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं? तो उस पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर फॉलो बना हुआ है। अगर जो यहाँ डॉट होता तो ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती, लेकिन x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। यहाँ पे भी सेम, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x इक्वल टू ए है, डोमेन है, उसके आसपास की वैल्यू को अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर जो उसके आसपास का मतलब होता है उसको भी अपन समझेंगे। आसपास का मतलब होता है कि ए के जस्ट पहले, मतलब बिफोर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम देंगे। जब उसके ए के जस्ट आगे की वैल्यू को अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे, और ए के बाद की वैल्यू को भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, मतलब वैल्यू ए के पहले, बिफोर और आफ्टर, दोनों ही वैल्यू को चेक करेंगे, और दोनों ही वैल्यू अगर जो
डिफाइन हो रही है, उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे देखेंगे अपन ए के जस्ट पहले की वैल्यू अपन यहाँ देखना चाहेंगे, तो देखिए ठीक है, ए की जस्ट पहले की वैल्यू और इन दोनों के बीच की गैप एच, क्या नाम दे दें एच, और जो एच है वो एच टेंस टू कितना है, जीरो, एच टेंस टू जीरो है। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ए माइनस एच, क्या आएगी, ए माइनस एच। तो अपन जो वैल्यू देख रहे हैं ये लेफ्ट में देख रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट में देख रहे हैं अपन, और लेफ्ट में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब a माइनस एच पे देखेंगे अपन ध्यान से, तो a माइनस एच पे जो ग्राफ बना ये यहाँ पर आ रहा है, देख ब्लैक ब्लैक का देखना, ये यहाँ पर a माइनस एच पे यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये x इक्वल टू a पे जो बना है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर बना देते हैं, x इक्वल टू a पे जो बना है ये यहाँ पर है। ठीक है, और x a माइनस एच पे जो वैल्यू आ रही है वो जस्ट इसके पास में आ रही है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मैं इसको नाम दे देता हूँ b1। ठीक है, क्या नाम दे देता हूँ b1, और जो a पे वैल्यू आएगी उसको नाम दे देता हूँ मैं b। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड की तो बात हो गई, अब मैं राइट हैंड में जा रहा हूँ, a के जस्ट राइट में वैल्यू, मतलब इसके बाद a के जस्ट बाद में भी अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो इसके जस्ट बाद में वैल्यू चेक करेंगे अपन, तो ये वैल्यू चेक होगी, क्योंकि ए के राइट हैंड की बात हो रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच, क्या हो जाएगी, ए प्लस एच, तो इसको बोलेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। और जो राइट हैंड लिमिट होगी वो जस्ट आप देखोगे कि राइट हैंड जो लिमिट है वो यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके जस्ट पास में आएगी, ये वैल्यू इसके जस्ट पास में आएगी, ये वैल्यू आएगी b1, ए b2, b1 आ गई, ये भी आ गई, वो वैल्यू b2 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a माइनस एच पे वैल्यू आई है आपके पास b1, a पे वैल्यू फंक्शन की है b, और a प्लस एच पे वैल्यू है b2। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इसमें क्या होगी, अनइक्वल है, क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, क्योंकि a माइनस एच पे वैल्यू कितनी है b1, और a प्लस एच पे वैल्यू क्या है b2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका लिमिट है, लिमिट x टेंस टू s टेंस टू जीरो, ठीक है, s टेंस टू जीरो, यहाँ पर कितना बनेगा, fx बनेगा। ठीक है, a माइनस एच ए प्लस एच टेंस टू जीरो आ गया, लिमिट s टेंस टू जीरो में आप देखेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड की बात करें, किसकी करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर होगा a माइनस एच, और a माइनस एच किसके बराबर है, तो a माइनस एच देखेंगे अपन, तो ये अपने पास b1 के बराबर, किसके बराबर है, b1 के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट के बारे में जानेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में देखना, राइट हैंड में a प्लस एच है, तो राइट हैंड लिमिट में अपन देखेंगे कि जो लिमिट है, लिमिट कौन है, s टेंस टू जीरो, s टेंस टू जीरो में ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, और इसकी वैल्यू कितनी है b2। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू a माइनस एच में जस्ट वैल्यू बिलो है किसके, अपने होलो के, तो b1 आ गया, और a प्लस एच में जस्ट ये वैल्यू क्या है, इसके जस्ट ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर है, ये तो इसकी हो गई b की, और ये हो गई इसकी b1 b2 की, तो ये जस्ट ऊपर, इसका मतलब b1 और b2 दोनों आपस में बराबर है, नहीं नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिट, यहाँ पर लिमिट एग्जिट नहीं करेगी। ठीक है, अब अब इसी फॉर्म में अपन सेकंड ग्राफ देखें, सेकंड ग्राफ में y बराबर fx2 एक ग्राफ दे रखा है, ये भी ग्राफ है अपने पास। अब इसमें भी अपने पास क्या होगा, x बराबर a वैल्यू दे रखी है डोमेन की, डोमेन की x इक्वल टू एक भी वैल्यू है, और अपने को वैल्यू फंक्शन डिफाइन करना है, तो वैल्यू फंक्शन डिफाइन करने के लिए जैसे इसमें अपनाया था वैसे ही अपनाएंगे कि a के जस्ट आफ्टर द ए और बिफोर ए,
बिफोर में अपन ए बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और आफ्टर द वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ए के जस्ट अपन राइट में देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे। तो ए के आकर जो अपन राइट में बात करेंगे किसके बारे में, राइट में। तो यहाँ पर जस्ट देखना आप, राइट में मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच, और a प्लस एच पे फंक्शन जो होगा वो ये होगा। ठीक है, a प्लस एच पे फंक्शन क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब मैं इसको नाम दे दूं b। ठीक है, मैं इसको नाम क्या देता हूँ, b पे। और अब अपन लेफ्ट में देखेंगे, तो लेफ्ट में आप हल्का सा आप a से जस्ट पहले आएंगे, a के जस्ट आगे आगे आएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फंक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, और फंक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तो ए के पहले क्या होगा, a माइनस एच, और a माइनस एच पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, b। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ग्राफ अलग था, और यहाँ पे ग्राफ देखिए आप, यहाँ पे ग्राफ सिर्फ फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है, x इक्वल टू ए पे, और x इक्वल टू पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। इसीलिए तो अपन उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ताकि दोनों लिमिट निकाल के अपन उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें और उस वैल्यू को बराबर कर सकें। अगर जो वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो में ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू फंक्शन b हो गया। और राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच इज इक्वल टू, ये भी फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू LHS, या फिर HL लिख देता हूँ, HL इक्वल टू RH। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन डिफाइन है। आप ग्राफ से ही पता कर सकते थे, क्योंकि ये ग्राफ और ये ग्राफ देखने में अलग लग रहा है, तो आप ये कह सकते थे कि ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, फंक्शन जो होगा आपका वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और ये फंक्शन डिफाइन है। इसलिए अपन सबसे पहले अगर जो कोई भी फंक्शन होती है तो उसका ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ से चेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अपन उसकी लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर जो दोनों लिमिट बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जो लिमिट है, लिमिट की जो डेफिनेशन है, तो अपने को डेफिनेशन अब समझ में आ गया कि लिमिट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करने करेंगे विथ हेल्प ऑफ लिमिट, लिमिट से, और लिमिट से वैल्यू डिफाइन करने के बाद ही फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखिए अपन, तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले लिख सकते हैं कि it is a value function। ठीक है, ये वेरी करती है, इट इज वैल्यू फंक्शन वेरीज वेरी वेरी क्लोज टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ये, कि जो ये इट इज वैल्यू फंक्शन, फंक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, वेरी क्लोज टू फिक्स पॉइंट, ए के आसपास, मतलब लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में वेरी करेगी, तभी अपन इसकी वैल्यू इस फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टॉपिक, ये फंक्शन को डिफाइन करने का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन के की क्लियरिटी के बारे में पता चलेगा, आप उसको अच्छे समझ सकेंगे और कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोट डाउन किए।